हम लोग इस वक्त एक वबा की जद में हैं जिससे बहुत नुकसान हो रहा है और कोरोना वायरस ने पेशावर के सीनियर डॉक्टर की जान ले ली है। लेडी डॉक्टर्स से लेकर अरकान असम्बली तक सब कोरोना का शिकार हो रहे हैं। वाज़ेह हो गया है कि डॉक्टर्स के खदशात गलत नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। पेशावर में हयाताबाद कॉम्प्लेक्स के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुअव्विन खुसूसी बल्दियात कामरान बंगश भी कोरोना से मुतासर हो गए हैं। आपको बताएं, जिला कुर्रम से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान औरकजई का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जबकि पेशावर की लेडी रीडिंग अस्पताल की 2 लेडी डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। पेशावर शहर कोरोना से बुरी तरह मुतासिर है। ये खतरा जो है ये कम नहीं हुआ है, ये बढ़ रहा है। अगर हमने इख्तियाती तदाबीर पे अमल नहीं किया और हुकूमत के उन जो इक़दामात जो अभी तक हमने उठाए उस पे अमल दरामद नहीं किया तो उसका ये जो पेशावर में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास जो सुबह से रिपोर्ट आ रही है उसमें पेशावर में कैसे ज्यादा आ रहे हैं। मैं खुदारा ये बात इसलिए कर रहा हूं कि छुपाए नहीं अपने आप को। उस स्टेज पे बीमारों को लाया जा रहा है कि जब बिल्कुल वो आखिरी उसमें होते हैं, स्टेज में होते हैं। ये डेथ रेशो का एक जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक बड़ा वजह ये भी है। और वफाकी हुकूमत ने पहले से ही जारी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी कर दी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि DG ISPR ने भी शहरियों से लॉकडाउन मौसर बनाने की अपील की है। कुछ की सिफारिशात वज़ीर आला की इससे ज़रा सा कम पीरियड की थी, कुछ की इससे ज़रा सा ज़्यादा की थी, लेकिन आखिर में मुश्तरका तौर पर यह फैसला हुआ कि 9 मई तक मौजूदा सूरत हाल जो है वो बरकरार रखी जाएगी। अगले 15 दिन नहायत अहम है। इसमें कोशिश करें कि इनफरादी और इज्तमाही तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी ने मस्जिदों में समाजी फासले का ख्याल न रखने जाने पर मायूसी का इजहार किया है। इससे पहले बलूचिस्तान हुकूमत ने भी लॉकडाउन में 5 मई तक तोसी कर दी थी। पहले जो ज़्यादा केसेस अवाइल में सामने आए वो आउट ऑफ जो ज़ायरीन थे या ट्रेडर्स थे या वो लोग जो ईरानी ट्रैवलिंग हिस्ट्री उनकी थी, लेकिन अब कुछ ख़ुसूसन गुज़िश्ता 8-10 दिनों से हमारी लोकल ट्रांसमिशन जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसमें बड़ा इजाफा हो रहा है। आपको बताएं कि इस वक्त कोरोना वायरस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ी से फैल रहा है और इन दोनों सूबों को भी लॉकडाउन के बारे में जल्द कोई वाज़ेह ऐलान कर देना चाहिए। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को तो लॉकडाउन मौसर भी बनाना चाहिए, क्योंकि वो कह तो रहे हैं कि वो लॉकडाउन है, लेकिन हालात अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए हैं। अच्छा जी, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के डायरेक्टर शहजाद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने वक्त दिया। शहजाद साहब, प्रोफेसर जावेद साहब के इंतकाल की खबर ज़ाहिर है बड़ी अफसोसनाक है। एक्सेप्ट आवर कंडोलेंसेस। उन्हें कोरोना कैसे लगा था? कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है और क्या मज़ीद डॉक्टर्स भी इससे मुतासिर हुए हैं या उनका खदशा है? देखिए, हतमी तौर पे ये कहना कि किस जगह पे काम करते हुए अस्पताल के अंदर इनको ये हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब ने इन्हीं दिनों में जो हमारी कोविड टीम है उसका ये हिस्सा थे और वहाँ इन्होंने ये ड्यूटी अपनी सुपरविज़न करते रहे हैं स्टाफ की। तो कहीं भी ये, जैसे आपको पता है कि ये तो कांटेक्ट से भी हो सकता है और एयरबॉर्न है ड्रॉपलेट्स की शक्ल में। सो ये तो मेरे लिए बिल्कुल बड़ा नामुमकिन है कि मैं आपको बताऊं कि जी वो OT में काम कर रहे थे या OPD में थे तो ख़ास, लेकिन ये कि ही वाज ऑन ड्यूटी। राइट। शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना इंतहाई तेज़ी से फैला है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी बहुत मरीज़ लाए गए हैं, तो ख़तरनाक बात यह है कि मरने वालों की शरह बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह बन सकती है? इसके मुतालिक इस वक्त कमेंट तो ज़रा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि इसका कंप्लीट एनालिसिस जब आप करेंगे और बहुत सारे फैक्टर्स को जब आप उसको शामिल करेंगे तो शायद फिर ये फिगर्स थोड़ी सी आपको ऐसे नज़र ना आए। लेकिन ये ज़रूर अलार्मिंग है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेस्ट की तादाद बढ़ा रहे हैं पूरे मुल्क में, तो आपके पास ज़्यादा जो मुस्बत जो पॉजिटिव टेस्ट जिनके आ रहे हैं कोरोना के शिकार, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो ये भी उसी तरह का एक वो है। और बाकी हमारे पास जितने भी ज़्यादातर अभी तक अमवात हुई हैं,
इनमें ऐसे ज़्यादातर हमारे मरीज़ वो हैं जिनकी और भी जो और अमराज का भी शिकार थे, और उनमें ये मेजर क्रॉनिक डिजीज़ थी जिसमें हार्ट डिजीज़ के भी थे, डायबिटीज़ भी थे, और ब्रेन ट्यूमर भी एक रिपोर्ट हुआ है एक पेशेंट में। अच्छा शहजाद साहब, डॉक्टर्स की एक अमूमी राय है कि कोरोना को रोकना है तो सख्त लॉकडाउन ज़रूरी है, वरना इतने मरीज़ आएंगे कि डॉक्टर्स इंतहाई गैर महफूज हो जाएंगे, और डॉक्टर्स ही गैर महफूज होंगे तो फिर इलाज करने वाला कौन होगा? आपकी क्या राय है इस पर? जैसे इसको नया होस्ट मिलता है तो ये एक से दूसरे फिर तो ये जो एक विशियस साइकिल है, शैतानी चक्कर है, ये जारी रहेगा। और आपको पता है कि इस दौरान में नुकसान जब होगा तो वो सिर्फ जानी नुकसान नहीं है, इसके और भी बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हैं पूरी सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे। इवन जो पॉजिटिविटी से आप देख रहे हैं कि जो लोग बीमार, जिनको अगर वो डायग्नोज नहीं भी हुआ और अलामात मिलती जुलती भी हैं, तो वो जिस किस्म के इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी के जो लेवल्स हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, उसके भी असरात हैं, फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, और हमारे हेल्थ सिस्टम पे बर्डन है। इसमें हमारे फिर नॉर्मल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो भी ख़दशा है कि कहीं उसको भी वो मरीज़ ना मुतासर हों जिन्हें तवज्जो की ज़रूरत है कोरोना के अलावा। शुक्रिया आपका शहजाद फैसल साहब, हयात अमाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर। इसी पे बात कर लेते हैं रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे शौकत साहब हयात अमाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर शहजाद फैसल साहब से भी, और उनकी भी यही राय है कि जिस तरह का जो लॉकडाउन है, जैसे सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन या आप लोग तो स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, जिसमें खासी नरमी है, अभी हमने पेशावर से लाइव सूरत हाल भी देखी, उससे तो मरज़ फैलेगा, तो क्या सोचा है, कैसे कंटेन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल भी हमारा टास्क फोर्स का इजलास हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें गौर तलब रही हैं और इस पर हमने काफ़ी बहस भी की। इसमें हमारे साथ काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के इदारों के लोग भी होते हैं और सब मिल बैठ के इस पर फैसला करते हैं, और सबकी यही राय थी कि इस वक्त जो हमने तो सिर्फ दो चीज़ों की इजाज़त दी थी, एक मेडिकल की जो दुकानें हैं मेडिसिन की, और दूसरी ग्रॉसरी की जो दुकानें हैं खाने पीने की अशिया की, और ये पूरी दुनिया के अंदर भी खुली है, यहाँ पे भी हमने खुली रखी थी। लेकिन चूंकि अब रमज़ान भी आ गया है और साथ साथ कोरोना वायरस के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी जो कल फैसला हुआ है वो इंशाल्लाह आज तो नहीं हो सका, क्योंकि कल फैसला हुआ है तो आज हमने बताना था, कल से सख्ती से इम्प्लीमेंट होगा। एक तो ये कि जो मास्क का इस्तेमाल है ये किया जाएगा, दूसरा 4 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुली होगी, ना खाने पीने की, ना ग्रॉसरी की, ना कुछ भी नहीं। ये हमने फैसला किया क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं रश आवर जो होती है वो फिर शाम को बनती है, स्पेशली जब रमज़ान होता है तो उसमें ये दूसरा एक और जो मसाजिद के अंदर जो तरावी का इशू था वो भी तकरीबन बहुत सारे जो उलमा हैं, जो जयद उलमा हैं, उन्होंने तो इस चीज़ को एग्री भी किया है और एडमिट भी किया है कि होना भी चाहिए डिस्टेंसिंग। उसके लिए हमने जो है ना कल से तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी थी कि आप मसाजिद के उलमा और वहाँ की जो कमेटियाँ हैं उनसे आप रब्ता करें और वहाँ पे जो है एक बाकायदा 3 फुट जगह बीच में रखें। अगर कोई खामखा वहाँ पे तरावी पढ़ना चाहता है तो फिर डिस्टेंसिंग होगी 3 से 4 फुट तक, और दायरे बना के, और जितने दायरे होंगे उतने ही लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो शौकत यूसुफजई साहब, ये इन प्रिंसिपल तो बात बड़ी अच्छी है कि अब बेशक मसाजिद हो या ग्रोसरी स्टोर हो, कहीं भी जाना है तो दायरे हों और लोग एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है ये डुएबल है? कितनी मस्जिदों में जाके मॉनिटर किया जाएगा? कौन मॉनिटर करेगा कि इनके एंट्रेंस के दरवाजे, एग्जिट के दरवाजे एक दूसरे को छू ना रहे हो, उस दायरे में रहें, एक एक करके निकले? ये काम बढ़ा नहीं रहे आप अपना? देखिए, मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। कल वज़ीर आला महमूद खान साहब ने काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने खुद पिन पॉइंट किया और वो सख्ती चाहते हैं कि हो जाए, जितनी सख्ती हो सके। लेकिन एकदम अगर हम सब कुछ बंद कर देंगे तो वो भी उसका हल नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमने कल फैसला किया है और महमूद खान ने इसको बार बार दोहराया है कि हम बहुत कुछ हो सकता है शौकत साहब, आप फ़र्ज़ नमाज़ों की इजाज़त तक महदूद रह सकते थे, आप तरावी पे ज़रा इस पे फैसले पे गौर कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफजई साहब। इतने बड़े एक नामी गरामी डॉक्टर की डेथ हो गई है वहाँ कोरोना वायरस की वजह से, तो डॉक्टर्स पे कितना बोझ है? डॉक्टर खुद आके कह रहे हैं कि भाई कम करो इसको। माने हुआ वो जो लेडी डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो रोना भी शुरू हो गई थी, भी आपको आगे
देखिए, आपका अपना दिल भरा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स अपना काम करना नहीं चाहते, लेकिन जहां उनकी सलाहियत 5 लोगों को ट्रीट करने की और 50 आ जाएं तो फिर उनका भी दिल होगा कि हम कर सकते हैं ट्रीट। मुझे आप बताएं, लेकिन हमारे पास ना वो फैसिलिटीज हैं। आप अपने रिश्तेदार कितने लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जिनका या बेटी डॉक्टर है या बेटा डॉक्टर है या शौहर डॉक्टर है या कजन डॉक्टर है या मामू डॉक्टर है या चाचा डॉक्टर है? कितने खानदान ऐसे हैं? तो आप लोग अपने ऊपर रख के सोचें। हाँ, अपने ऊपर रख के सोचें, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करें। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि रमज़ान आते ही हम जो अपने लोग कहते हैं ना तिजोरियों के मुंह पाकिस्तानी कौम जो है ना, लोग जो हमारे मुखिर हजरात हैं वो खोल देते हैं और दिल खोल कर अतियात देते हैं, सदक़ात देते हैं, ज़कात देते हैं। और फिर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनको रमज़ान में ही बेशतर उनकी फंडिंग मौसूल होती है और फिर सारा साल वो पैसे खर्च किए जाते हैं। बिल्कुल जी। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और इन हालात ने मजदूरों, छोटा कारोबार करने वालों के लिए बड़ी माली परेशानियां पैदा की हैं। हज़ारों अफराद को आज हम सब के ताउन की ज़रूरत है और ये काम बहुत सी तंजीमें कर रही हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बताएं कि रफाही कामों में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बड़ा नाम है। ये इदारा कई सालों से गरीब अफराद के लिए राशन और इमदाद का एहतमाम जो है वो कर रहा है और कोरोना लॉकडाउन मुतासरीन के लिए भी खाने, राशन और इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं। और आज हमारे साथ हैं आलमगीर वेलफेयर के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शकील दहलवी साहब। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने वक्त दिया। शकील साहब, ये फरमाइएगा, यूँ तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट बहुत अरसे से गरीब नादार तबके के लिए बहुत काम कर रहा है, चाहे वो खून के एहतियात हों, चाहे कोर्स की किताबें हों, चाहे कंबल हों, रज़ाइयाँ हों, राशन हो। लेकिन कोरोना के दिनों में आपका काम ज़ाहिर है और बहुत बढ़ गया है। आपसे जानना चाहते हैं कितना काम बढ़ा आपका और इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? अब आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने अपना बजट 20 करोड़ से स्टार्ट किया, लेकिन अब मैं शॉर्ट करके बात कर रहा हूँ आपसे। अब इस वक्त जब 20 मार्च के बाद जब हमारे यहाँ तेज़ी के साथ इस तरफ कोरोना फैल गया तो हमने अपने फंड के अंदर फौरी तौर पर इजाफा किया और अब हमारा 50 करोड़ का बजट जो है वो इस काम के लिए वक्फ है, जिसमें से अब तक हम 19 करोड़ रुपए मुख्तलिफ मदारत में ख़र्च कर चुके हैं, जिसमें रोज़मर्रा के हमारे रूटीन के इलाज मुआवजे की चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम राशन के पहले तो हम राशन का काम पहले भी करते थे और खाने का काम पहले भी करते थे, लेकिन अब हमने इसके अंदर फ़ंड की और उसकी तादाद को दुगुना और 10 गुना और 20 गुना कर दिया है। राशन हमने बढ़ा दिए हैं। खाना तक जो हम 5-7 हज़ार करते थे पहले, अब हमने तकरीबन 15-20 हज़ार रोज़ाना कर दिया है। उसकी मियाद किसी किसी दिन 50 हज़ार तक हो जाती है। तो हम ऐसे लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं। खाने की तकसीम बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरीके से वाय हम बराह रास्त भी लोगों में बांटते हैं, घरों तक में बांट के आ रहे हैं, इलाकों में बांट के आ रहे हैं, उन गरीब मजदूरों में बांटते हैं और वाय हम ज़िलाई इंतज़ामिया के थ्रू भी हम ये खाना बांट रहे हैं। राशन की तरतीब हमारे यहाँ हमेशा से ये रही है कि हमारे पास एक टोकन सिस्टम है कि 50 से 60 हज़ार अफराद लोग हमारे यहाँ मौजूद होते हैं। स्पेशल वो लोग जो साहिब मुतवल्लिल लोग होते हैं और जिनके थ्रू हम टोकन भेज करके उन लोगों के ज़रिए राशन तकसीम कराते हैं। इस मरतबा हमने एक नई चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और DG रेंजर से नाफिज की है, वो ये है कि उन्होंने एक ऐप का मनसूबाबंदी की है जिसके अंदर पूरी कराची की जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं वो उस ऐप के ज़रिए भी काम करती हैं। हमारा एक हेल्प नंबर है जो हमने सिलसिले में जारी किया है 111-153-153, जिसके ज़रिए अब तक हम तकरीबन 30 से 35 हज़ार अफराद को वाय अपने हेल्पलाइन के थ्रू हम कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ख़ास तौर पे आपने जब वो टोकन सिस्टम वाली बात की है, क्योंकि पहले भी हमारी पिछले 1-2 सालों में जब ये बात हुई थी, ऐसा हमने पहले कभी देखा नहीं है, बड़ी सहूलत हो जाती है। ये बताइएगा दहलवी साहब कि अब तक आपको अपने काम में कोई मुश्किलात पेश आई हैं? सब ठीक से चल रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? नहीं, सूरत हाल ये है कि कोई भी काम आराम से नहीं होता, यकीनन मुश्किलात आती हैं और उनको यही एक फ़न होता है, यही एक तरीक़ाकार होता है कि आप अपनी मुश्किलात को किस तरीके से हल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ हमारे मुसलसल हुकूमत का, लोकल इंतज़ामिया का, सिविल इंतज़ामिया का, पुलिस का भरपूर ताउन रहता है। कहीं छोटी मोटी कोई मिस्टेक होती है वो हम मिलजुल के हल कर लेते हैं।
बहुत शुक्रिया शकील दहलवी साहब। और यकीनन ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन बंदिशें हैं ना, इसमें सामान को जमा करना, इकट्ठा करना, लोगों तक पहुंचाना, इसमें भी मुश्किल आ रही है। लेकिन ये जो टोकन सिस्टम है ना, क्योंकि हम तक भी एट टाइम्स ये टोकन पहुंचे हैं ताकि हम अपने जानने वाले ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकें। और आप यकीन मानिए कि हम उन लोग अपने स्टाफ को नहीं देते, उन लोगों को देते हैं क्योंकि अपने स्टाफ का हम खुद ख्याल कर सकते हैं, जिनको वाकई जिनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है। और इन टोकन्स के बारे में मैंने बाद में खुद दरियाफ्त किया, इतनी आसानी से लोगों को इज्जत के साथ चीजें मिल जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा, इज्जत के साथ मिलनी चाहिए चीज़। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं और ये ब्रेक लेने का मकसद है कि आपको थोड़ा सा टाइम भी दे दें इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अ मेन्यू, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी जरा क्या सोचा आपने? हम अपना मेन्यू आपको बताते हैं, पहले हम सोच लें फिर आपसे शेयर करेंगे। सी यू इन जस्ट अ बिट। कभी कभार अब्दुल्ला जो है ना अपनी नॉलेज झाड़ते हैं और जो बिल्कुल सही नहीं होती। हम जरा हम बात ये कर रहे थे कि किस एंटीसेप्टिक लिक्विड से पोछा लगाना चाहिए, तो मैंने बता रहा था जिसमें कोई खुशबू ना मिली हुई है, वो जो असली जो जख्मों पे लगाते हैं ना, हाँ। उसके लीटर वाली बोतल जरूरी नहीं है अब्दुल्ला, मतलब एक ही चीज तो नहीं हो सकती, वरना हजार और ब्रांड्स क्यों हैं? नहीं हुआ, आपको उसी से लगाना चाहिए। सॉरी, इट्स नॉट वर्किंग आउट एट ऑल। अच्छा, दुनिया भर में मौजूद मुसलमान हमेशा की तरह माह सयाम की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, और शोबिस फनकार भी कैसे पीछे रह सकते हैं। और हर शख्स ने, वैसे भी बड़ी नॉस्टैल्जिया की अब बातें हो गई हैं ना, मस्जिद हराम की तस्वीरें, अपनी मस्जिद नबी की तस्वीरें, तो वो भी सब तस्वीरें भी अपलोड कर रहे हैं। माहिरा खान ने ट्विटर पर अपने मद्दाहों को रमज़ान की मुबारकबाद दी और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआओं की भी अपील की। एक्चुअली आपको एक बात बताएं कि इस वक्त और कोई दुआ सामने नहीं आती, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये जब तक ठीक नहीं होगा तो आगे हम जाएंगे कैसे। हुमायूं सईद ने भी एक ट्वीट की और हम जरा देख लें कि हुमायूं सईद ने क्या कहा। उन्होंने भी ट्विटर पे रमजान के हवाले से, और पोस्ट में हुमायूं सईद ने दही का एक कूंडा भी ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने कहा था जो घर का जमा हुआ दही है ना, उसकी क्या ही बात होती है। Which is so true, we totally agree with you, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसके अलावा जी यासिर हुसैन, सजल अली और दीगर फनकारों ने अभी रमज़ान की जो मुबारकबाद है वो दी। मावरा हुसैन, उर्वा हुसैन, आसिम हुसैन है वैसे मेरे सामने, आप देख रहे हैं ना कि क्या हुआ, आप गलतुल-आम हो गए। चलें, अच्छा जी, आसिम अजहर और हमने भी सोशल मीडिया पर मदाहों को ऑब्वियसली मुबारकबाद दी। और किस किस ने अब्दुल्ला? अच्छा जी, अब बॉक्स से आमिर खान ने भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वैसे ये किधर कर रहे हैं अपनी कोई पुरानी तस्वीर, एवरीबॉडी इज शेयरिंग देयर पिक्चर्स, यू नो। हाँ जी, रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद का सिलसिला इसी तरह जारी है। और मारूफ ब्राज़ीलियन नॉवेलिस्ट पौलो कोएलो ने भी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को क्यों भूल रहे हैं? उन्होंने तो वीडियो डाली थी, इतनी अच्छी थी। है हमारे पास, प्लीज दिखा दे, अब सारे खामोश हो जाएं। अच्छा ठीक है, हवा नहीं, बाल नहीं उड़े इस ट्रेन के। नहीं, Ramadan. Over the coming month, people will pray and reflect during the day, and in the evening they'll break their day-long fast. This time calls on Muslims to honor the values at the very heart of Islam. Values. चलें, ये तो जेन्युइनली आपको दिखाना था कि किस किस ने मुबारकबाद दी है। और हम तो आपको सबसे पहले, हम तो कल ही दे चुके थे आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद। आपको बताएं कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर का लाइफस्टाइल बुरी तरह जो है वो मुतासिर किया है। इस्लामी मुल्कों में रमज़ान मुबारक का माहौल भी अब पहले जैसा, ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पहले जैसा होगा, वो नहीं रहा, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ रमज़ान का माहौल अब भी नज़र आ रहा है। फ़लस्तीन में आपको बताएं कि फ़लस्तीन में सहरी के लिए लोगों को रवायती तौर पर जगाया जा रहा है। और ओके, लेट अस शो यू सम पिक्चर्स हियर एज़ वेल। दुकानदार कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, कुछ ख़वातीन इफ्तार के लिए खाने की तैयारियां कर रही हैं। पाकिस्तान की बात करें तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद समेत लाहौर की बादशाही मस्जिद में स्प्रे किए गए। नमाजियों में फासला रखने के लिए सफ़ों पे निशानात भी लगाए गए। ये आप देखें, स्प्रे वगैरह का सिलसिला भी जारी रहा। ये सफ़ों में निशानात भी लगाए गए मुख्तलिफ मसाजिद में। और बादशाही मस्जिद के भी कल हमने मनाजिर देखे थे ना, वहाँ पे भी एक डिस्टेंसिंग के साथ नमाज तरावी अदा की गई। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के शहर, बल्कि इंडिया के शहर नई दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन के बायस मस्जिदों को ताले लगा दिए गए हैं। और मिस्र में, इजिप्ट की भी आपको बात बता देते हैं, ये जी मिस्र आ गया। इजिप्ट में गली मोहल्लों और घरों को सजाने के लिए लोग LED लाइट्स उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा
वो भी बड़ी खरीदारी हो रही अच्छा, है हमारी इन देयर ओन वे। लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपने देखा होगा हुमा अक्रॉस द ग्लोब, पाकिस्तान में मैंने जरा कम देखा है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में इन इवन जो मैं अपनी बहनों से बात कर रहा था, घरों में जरूर थोड़ी सजावट की जाती है रमजान के आते ही। आपको उसकी वो फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। आपको हर घर की विंडो के बाहर कुछ लाइट्स वगैरह, कुछ वो बैनर्स वगैरह रमजान करीम के नजर आते हैं। अब्दुल्ला, बात की कि आप अपनी बहनों से भी बात कर रहे हैं, तो एवरी फैमिली जिनके फैमिली मेंबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, तो आजकल आपको पता है कि वीडियो एप्स हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा बातें शातें हो रही थी। एक अगर आपके तो है ना 4 से ज़्यादा बहन भाई, तो फिर तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे। यस, शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है और वो ट्रेडर्स वाली एक जो चली हुई है, बिकॉज ट्रेडर्स वर्सेस बाकी हुकूमतें, बिकॉज ट्रेडर्स चाहते हैं हम दुकानें खोल लो। सिंध में तो ये बिल्कुल जंग नहीं मैं कहूँगी, ये जंग हमें वर्ड जो है ना एकदम से ऐसे ही नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन एक तसल चल रही है। ठीक है, वो कहते हैं जी होलसेल शॉप्स, बट वी आर टेलिंग यू अब रिटेल शॉपिंग ऑनलाइन आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले इस्त्री मंगाई है ऑनलाइन, खराब हो गई थी, उन्होंने मुझे बताया, तस्वीर भेजी, उन्होंने कहा, मैंने कांटेक्ट किया, जाहिर है उन्होंने कहा जी हम होम डिलीवरी कर देते हैं, दुकानें बंद हैं। यही हो रहा है, आप ये बच्चे के कपड़ों की दुकानें कितनी हैं जिनको मैं जानता हूं, जो कि तस्वीरें भेज रहे हैं रेगुलरली, अगर आपने इसमें से कुछ चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। तो ये रिटेल शॉप्स हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग लाइक दिस नाउ। अच्छा जी, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और ताजरों के मामलात किसी हद तक तय पा गए हैं और ऑनलाइन और होम डिलीवरी, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी बता रहे हैं, इस पर ज्यादा कारोबार और यहाँ पे एक बात जरूर मेंशन करते हैं, ऑनलाइन का मतलब ताजर ये ना समझें कि आपकी कोई वेबसाइट होगी तो आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, नहीं। आपके कस्टमरों का डेटा तो होगा आपके पास, या आपका फेसबुक पेज तो आप बना सकते हैं ना, वहाँ पे तस्वीरें लगाएं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, जिसको जो चाहिए होगा आपसे ले लेंगे। वैसे इट्स नॉट अ बैड टाइम राइट नाउ टू डेवलप योर वेबसाइट आल्सो, अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं, नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो आप कुछ व्हाट्सएप पे कारोबार चला सकते हैं। आपको पता है ये वेबसाइट बनाना इतना महंगा भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। अच्छा जी, ताजरों को अब भी तहफ्फुज़ात हैं डिस्पाइट ऑल दिस ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह भी। सिंध हुकूमत ने ताजरों को कारोबार करने की मशरूत इजाज़त दे दी। सूबे में ताजर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से 3 बजे के दरमियान कारोबार कर सकेंगे और यस, सो दैट इज गुड। ग्रॉसरी की दुकानें बदस्तूर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। रमजान मुबारक के दौरान शाम 5 बजे के बाद भी लॉकडाउन होगा। तैयार खाने की डिलीवरी 5 से 10 बजे तक होगी। 5 से 10 एज एन शाम 5 से 10 तैयार खाने की डिलीवरी, सिर्फ इफ्तारी के टाइम। अच्छा है, तो व्हिच आल्सो मींस कि रेस्टोरेंट्स पर ऑपरेट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं फॉर होम डिलीवरी, बट यू हैव टू बी रियली कॉशियस। बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे ही खाने डिलीवर कर रहे हैं जो आप घर पे जाके असेंबल कर सकते हैं, बना सकते हैं। सुने, हमने इनको पहले दिन कहा था ये कि देखिए हम ऑनलाइन काम करने की आपको इजाजत दे सकते हैं, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो। जब इन्होंने उस बात पर आमादगी का इजहार किया, उसके बाद हमने वज़ीर आला साहब के सामने इस मामले को रखा और उनको बताया कि हमारे ताजिर भाई इस बात से इत्तेफाक करते हैं, हम अगले 14-15 रोज इफेक्टिवली अगर इस मामले को आगे लेकर चलते हैं और अगर हम इस मुज़ी वबा को काबू पा लेते हैं तो यकीन जानिए 24 घंटे कारोबार करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये कारोबार करेंगे तो हमें टैक्स मिलेगा। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने ताजरों को महदूद पैमाने पर कारोबार खोलने की इजाज़त तो दी है, लेकिन ये देखना होगा कि ये तरीक़ेकार कितना काबिल अमल है, ताजिर और अवाम इस पर किस हद तक अमल करते हैं। और लगता यह है कि ताजिर अभी भी कुछ सेटिस्फाइड इतने नहीं है। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक मीर साहब, सिंध हुकूमत की वाज़ेह हिदायत आ गई हैं, कारोबार खोलने की इजाज़त भी मिल गई है, दिन मखसूस कर दिए गए हैं, वक्त भी बता दिया गया है, होम डिलीवरी और ऑनलाइन पर ज़्यादा जोर है। अब आप लोग मुतमईन हैं, खुश हैं? देखिए, ऑनलाइन बिजनेस से मुंसलिक बामुश्किल 4 से 5% लोग हैं और बकिया कारोबार तो कतई तौर पर मुमकिन नहीं कि उसे ऑनलाइन पर किया जा सके। मिसाल के तौर पर फर्नीचर है, कच्चा कपड़ा है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, लकड़ी, लोहा, ये भी तो मार्केटें हैं, कारोबार है। मुमकिन नहीं है कि ऑनलाइन, जो लोग ऑनलाइन से फ़ायदा उठा सकते हैं तो पहले भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं समझता कि ऑनलाइन से ताजरों की मुश्किलात का कोई हल होगा, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता।
ठीक है, यकीनन कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कच्चा कपड़ा समझ आता है, अनसला कपड़ा वो ऑनलाइन शायद ना बिक सके, लेकिन फर्नीचर वगैरह बिक सकता है ऑनलाइन पे। अगर ज़ाहिर है आपकी एक परमानेंट क्लाइंटेल है तो वो बिक सकता है। अच्छा मीर साहब, अगर मौजूदा शराइत के साथ काम होना मुश्किल है तो फिर हुकूमत मज़ीद क्या करे? आप लोगों को महफूज भी तो रखना है, आपकी भी फैमिलीज़ हैं, सबका ख्याल कर रहे हैं, कोई दरमियानी रास्ता हो सकता है सबका? हमारी तजवीज़ ये है कि आप ताजरों की तरफ की मुश्किलात को अगर देखें तो वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ वो जा रहे हैं। इसी तरीके से फीसें बच्चों की और दुकानों के किराए, हत्ता कि बाज़ लोगों की जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई और उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि गुजर बसर भी करें। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हर शहर में एक चैम्बर होता है। कराची में भी बोल्टन मार्केट के वाक़े के बाद चैम्बर ने बहुत एक अच्छा कुलीदी किरदार अदा किया था। अब भी आप चैम्बर के ज़रिए उन लोगों की मुश्किलात को जांचने के बाद उनका जो भी हल चैम्बर तजवीज़ करे वो ज़रूर करना चाहिए। दीगर सूरत में ये जो लॉकडाउन अब तक 1.25 माह गुजरने के बावजूद अब तक लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ, और अगर सूरत हाल यही रही तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन की सूरत हाल अब मज़ीद ख़राब होगी और मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अच्छा अतीक मीर साहब, अभी तो रमज़ान का आगाज़ है, लेकिन ईद करीब आते ही आप लोग तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि सब कुछ मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए, तो क्या इसका इम्कान नज़र आ रहा है? आपको कुछ उम्मीद ऐसी रखी हुई है या फिर आपको भी पता है कि ये होना नहीं है? मौजूदा सूरत हाल में मैं दूर दूर तक लॉकडाउन के फौरी खात्मे का मंजर नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ कि जिस तेज़ी के साथ वबा फैल रही है, जिस तेज़ी के साथ लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोगों को इसका अंदाज़ा ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जिस रश को मैं अशिया खुर्द-ओ-नोश की दुकानों पे देख रहा हूँ, जिस तरह बेएहतियाती इस वक्त चारों तरफ नज़र आ रही है, तो ये जब तक ख़त्म नहीं होगी लॉकडाउन के हकीकी मकासद पूरे नहीं होंगे। और ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो मामलात हैं इनका हल करना ज़रूरी है। जब कभी भी लोगों ने समझ लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बचाव का तरीका है, तो वो दिन हमारी एहतियात का, कोरोना के ख़ात्मे का, इसकी रोकथाम का नुक्ता आगाज़ होगा। अवाम को समझ लेना चाहिए कि एहतियात के साथ साथ अल्लाह पाक ने हमें मोहलत भी दी है। कोरोना ने हमें एकदम से जकड़ नहीं लिया, लेकिन ये जो मोहलत है फिर एक मुबारक माह है, इसमें लोग अल्लाह से तौबा करें अपने गुनाहों की, दूसरों की हक तलफी की। मेरा पूरा यकीन है, मेरा अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि हम लॉकडाउन से निकल जाएंगे, कोरोना वायरस की वबा से बच जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और हमारी भी यही उम्मीद और यही यकीन और यही भरोसा है अल्लाह ताला पे। ये भी दुआ करें और अपने गुनाहों की माफ़िया तो हम सारे मांगें, और फिर ये दुआ मांगें कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ख़ास तौर पे उनको ज़रूर वो जो इलाज है वो मिल जाए इस कोरोना का। अदरवाइज दैट इज़ द डायरेक्ट थिंग। इलाज होगा तो ये चीज़ ख़त्म होगी, बाकी ऑब्वियसली चीज़ें आप माफ़िया मांगें और बाकी चीज़ें जो चलती रहेंगी, इलाज इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि मिलना चाहिए। और ज़ाहिर है गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प अस फाइंड दैट एज़ वेल, और नो रीजन टू बिलीव अदरवाइज। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। और हारून, आपको याद है ना फाखिर के साथ हारून होते थे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल याद है। हारून के साथ फाखिर होते थे, आवाज बैंड होता था। अच्छा, ये दोनों ऑफ कोर्स याद है। और आपको पता है कि उसके बाद हारून ने बहुत सारे काम और एक और इंडस्ट्री में भी निकल गए थे, तो लिहाजा उन्होंने जी आफ्टर 10 years एक गाना जो है वो रिलीज किया है। लेकिन इससे पहले वो PSL के एंथम में भी आए हैं। सो हारून हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। हारून, काफी देर लग गई आपको एक सोलो गाना बनाने में, उसको रिलीज करने में, तो इतने टाइम आप क्या करते रहे हैं, कहाँ मसरूफ हैं? इससे तो हम बखूबी वाकिफ हैं, यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क अदरवाइज एज वेल, लेकिन क्या म्यूजिक का टाइम नहीं मिल रहा था या बस ऐसे ही देर हो गई गाने के लिए? यू नो, वाकई एक्चुअली म्यूजिक सीन काफी चेंज बदल गया था और मैं बहुत बिजी हो गया था विद माय टीवी सीरीज बुरका एवेंजर। तो इसमें पूरा एनिमेशन टीम यूनिकॉर्न ब्लैक पे रोजाना काम करना, सुबह उठना, वहाँ पूरा दिन लगाना उनके साथ, फिर घर आना, रियली म्यूजिक साइड पे हो गया था। एंड it took the coronavirus and a home isolation lockdown कि मैं कुछ starting back into new songs, because ये गाना मैंने काफ़ी साल पहले किया था,
और हर साल मैं कहता था शायद इस साल नहीं अगले साल लॉन्च करता हूँ, करते करते इस गाने के बारे में बिल्कुल भूल गया, इस वीडियो के बारे में, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग एंड फन वीडियो है। अच्छा, तो व्हिच मींस हारून आप ये बता रहे हैं कि ये गाना एक्चुअली आपका पुराना गाना है जो अब आपने रिलीज किया है? हाँ जी, ये टिपिकल हारून, एक जो क्लासिक हारून पॉप आवाज, हारून पॉप स्टाइल का गाना है, कुछ साल, काफी साल पुराना है, शायद 6-7 साल पुराना है। तो ये घर पे बैठे माय ब्रदर वाज लाइक कि यार हारून ये बड़ा अच्छा गाना था, कभी रिलीज नहीं, यू शुड जस्ट लॉन्च इट। और लिटरली अब घर पे बैठा हूँ, टाइम है, और दिस सॉन्ग इज अ वेरी लाइट एंटरटेनमेंट पॉजिटिव हैप्पी सॉन्ग। और मेरे ख्याल में लोग काफी टेंशन में इस वक्त, एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि दे हैव लाइट एंटरटेनमेंट, तो आई थॉट व्हाई नॉट फॉर द फैंस। तो बहुत ही आपने अच्छा किया, लेकिन क्विकली ये बताइएगा, जाहिर है 5-6 साल या 4 साल पहले जो म्यूजिक बने उसको फिर आप कुछ थोड़ी सी चेंज करके रिलीज करते हैं जब इतने गैप के बाद रिलीज कर रहे होते हैं, या एज इट इज रिलीज करते हैं? बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा म्यूजिक को अपडेट करना पड़ा, इसमें थोड़ा सा जो बीट आप सुनेंगे हैवी, आज के ज़माने में बीट्स हैवी चल रहे हैं, तो इट्स वेरी फ्रेश साउंडिंग आज के हिसाब से। इट्स सॉर्ट ऑफ सॉन्ग के हर जगह चल सकता, गाड़ी में भी प्ले हो सकता है, रेडियो में, शादियों में। इट्स अ फन हैप्पी ब्राइट सॉन्ग। So Haroon, वैसे are you optimistic about the present music industry because there are so many new acts, इतने अच्छे सिंगर्स और बड़े credible young लोग जो कि not just for the fame, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है ही, but with good voices और मेलोडी जिनकी सही है, तो are you optimistic about the present music scene in Pakistan? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मसला ये कि हमारे पास एक सही का प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप याद करेंगे अर्ली 2000s में 3-4 म्यूजिक चैनल्स होते थे, एंड बहुत प्रमोशन होता था म्यूजिक का, अब एंड रेडियोस भी प्रमोट करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अब आई थिंक इन द एज ऑफ कोरोना वायरस एवरीथिंग इज गॉन ऑनलाइन, तो हर चीज, इतने आर्टिस्ट अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एंड अब दिस इज द वे। जब इन द ओल्ड डेज जब मैं गाने लॉन्च करता था, ये होता था फोन कर टीवी वालों को कि ये नया गाना आ रहा है मेरा। दिस टाइम लिटरली आई वाज लाइक हाँ चलो लॉन्च कर देते हैं, आई जस्ट पुट इट अप ऑन फेसबुक, एंड कोई चंद घंटे बाद कोई 3 लाख व्यूज आ गए, इतने ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। हारून, अब क्विकली आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्वारंटीन कहाँ गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है, कुछ अगर आपके पास फन एक्टिविटीज हैं तो आप हमसे शेयर कर लें, हम तो बताते ही रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मैं घर पे हूँ लॉकडाउन में, जो अभी भी काम चल रहा है ऑन द बुरका वेंचर प्रोजेक्ट, लेकिन सब काम घर से कर रहे हैं। उसके अलावा एक रूटीन मैंने बनाया हुआ है, सुबह उठ के तकरीबन 9 बजे मीटिंग होती है, उसके बाद एक वर्कआउट, फुल वर्कआउट चल रहा है, हेल्थी। मैं सोच रहा हूँ ये एक टाइम मुझे मिल रहा है कि वो चीज़ें करूँ दैट आई कुडंट डू बिकॉज आई वाज सो बिजी। तो अब उसके अलावा वर्कआउट चल रहा है, म्यूजिक भी कर रहा हूँ, and social media भी सब चीजें, तो I'm actually it's a change. It's absolutely, and it's a good thing. A lot of the things can be done at home as well thanks to social media. मतलब एक वो आपकी connection तो हमेशा रहती है। हारून, we cannot let you go without asking you to hum a little bit. आपका नया गाना है, कुछ 1-2 लाइनें हमें सुनाएं। Sure. आऊं क्या मैं वही जहाँ तू चली, चाहे कोई रास्ता हो या हो कोई गली। So that's a new one. Very nice. Classic Haroon song play करता हूँ। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से। Beautiful. I still remember the video of this song. Literally आंखों में आंसू आ जाते थे जब ये वीडियो पे होता था। Memories, Haroon, thank you so much for taking us down the memory lane. और बहुत अच्छा आपका नया गाना इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। हारून भी हमारे उन स्टार्स में से हैं, और इवन फाखिर भी और शहजाद रॉय भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए ये लोग। हाँ, they look the same। बल्कि हमें हारून से पूछना चाहिए था कि Mia 20 चैलेंज में उन्होंने कोई, हारून आप हमारे साथ हैं अभी? अच्छा चले, निकल गए, लेकिन Mia 20 में भी ज्यादा फर्क नहीं होगा। अपनी प्रेजेंट तस्वीर भी Mia 20 करके डाल ही सकते थे। अच्छा जी, हमने आपको पहले बताया था कि आप किस तरह लोग मसला जो है ना हुमा का, अब देखें हम वैसे तो हम दोनों के 4 बहन भाई हैं और सीक्वेंस भी एक ही है,
हाँ एग्जैक्टली, 3 बहन 1 भाई टाइप सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो वो बात बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं। तो हम 4 जो है ना, चारों बहन भाई मिलके कर लेते हैं वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे, क्योंकि अम्मी और मैं इकट्ठे होते हैं। लेकिन जहाँ मेरी अम्मी भी आ जाती हैं बीच में, तो वो एक हमें 5वीं विंडो चाहिए होती है। तो अब जी व्हाट्सएप ने ये कमाल किया है कि पहले उनके पास 4 विंडोज की ऑप्शन होती थी, अब उन्होंने एकदम से 8 विंडोज की ऑप्शन छोड़ दी है इन द मार्केट। सो अब आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी बीच में ले आए हैं, खाला चाचा को भी बीच में ले आए, तो यू कैन एक्चुअली थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल भी हो सकता है अगर सभी को अगर इकट्ठा ले आएंगे आप तो। और फिर याद रखें कि किसके सामने क्या बात करनी और क्या नहीं, ये भी कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन बात आपको यही बतानी थी जी, व्हाट्सएप ने अब कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में जारी लॉकडाउन को देखते हुए सार्फिन के लिए ज़बरदस्त सहूलत यही निकाली है कि अब 4 विंडोज़ की बजाय आप वीडियो कॉल 8 लोगों के साथ भी कर सकते हैं। लोग तो खैर जितने भी हो, लेकिन विंडोज़ आपकी 8 बन सकती हैं, एंड विच इज़ ग्रेट इंडीड। अच्छा जी, कभी ये तो वैसे बहुत ही हिलेरियस हो गया, क्योंकि वैसे आइडिया आ सकता है किसी के भी दिमाग में, लेकिन वो आइडिया पहले बताओ तो सही ना, आपके दिमाग में आए आप उसी को वहीं पे झटक देते हैं, क्योंकि आइडिया ये किसी को बताने वाला तो नहीं है। आपको बताते हैं, कभी अपनी मर्जी की दवा बताते हैं, कभी किसी के जिस्म में रोशनी दाखिल करने का मशवरा देते हैं, पहले अजीब व गरीब बयानात देते हैं, फिर खुद ही पीछे हट जाते हैं। अमेरिका में एक कयामत कोरोना वायरस से बची हुई है। किसकी बात हो रही है? हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने क्या आइडिया दिया? उन्होंने ये आइडिया दिया कि ये पी लें आप, ये इंजेक्ट करते हैं आप, बेसिकली बिलीव इट और नॉट, इन्होंने इस किस्म की बात की है। ये जो हमारे हाथ में जो सैनिटाइजर टाइप चीजें हैं, उन्होंने कहा कि ये इंजेक्ट हो सकती है। आपको बताएं कि जुमेरात को व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी सदर के मुशीर आला उस वक्त खौफ से सुकड़ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या वायरस से मुतासरा अफराद को जरासीम कश दवा, अब यानी यही वाले जो हम बात कर रहे हैं, उनका टीका लगाया जा सकता है। कैन यू इमेजिन कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं और इन ऑल सीरियसनेस वो ये सवाल कर रहे हैं। I would like you to speak to the medical doctors to see if there's any way that you can apply light and heat to cure. I think it's a great thing to look at. I mean, you know. तो आप ये सोचिए कि उन्होंने कह दिया जो सैनिटाइजर है ना, इसको टीके में भर के, खुदा न खास्ता में आइडिया भी नहीं पता है, ये तो बात भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कोई बेचारा मासूम सा शख्स इसको मान जाए असली। अच्छा जी, आपको बता दें कि ट्रंप के बयान पर डॉक्टर सर पकड़ कर रह गए और इस मशवरे को खुदकुशी करार देते हुए लोगों से अपील की कि वो अपने सदर के ऐसे मशवरों से दूर रहें, बिल्कुल इसको सीरियसली ना लें। सीरियस फौरन मौत के अलावा इसका कोई नतीजा वैसे तो इस सदर को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपको पता है ना, डेटॉल पीने का एक वाकया हुआ था, बिल्कुल इंडिया में कितने लोगों की जान चली गई थी, केनिया में कितने लोगों की जान चली गई थी। सो प्लीज बिल्कुल ऐसा करना खुदकुशी है, प्लीज याद रखें। और आपको ये भी बताएं कि जुमे को ट्रंप अपने बयान से पीछे भी हट गए। उसके बाद उन्होंने, जब लोगों ने ऑब्वियसली इतनी बैकलैश दी, तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये बिल्कुल एक सार्केज़म में कह रहा था, तो लिहाजा आई वॉज नॉट सीरियस एट ऑल। और एंड कैन आई जस्ट टेल यू, ट्रंप पहले भी ये कर चुके हैं, क्लोरोक्विन का नाम भी दिया था उन्होंने, उसके बाद लोगों ने क्लोरोक्विन खाना शुरू कर दी थी और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन ये पहले भी हो चुका है। ट्रंप ऐसी बहुत सी बातें कह जाते हैं, उसके बाद फिर वो असेस करते हैं, वेट करते हैं कि लोगों को क्या असेसमेंट होगी, उसके बारे में रिएक्शन होगा, और फिर वो बड़े कन्वीनियंटली पीछे हट जाते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था और ये एक सार्कास्टिक रिमार्क था, इसको सीरियसली क्यों लिया, आपकी गलती है। ब्रेक के बाद मिलने। ब्रेक। वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच। आपकी ट्वीट्स हमें मिल रही हैं और बिल्कुल हमें भी ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे हम अकेले हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, हम कभी अकेले फील नहीं करते। अच्छा, एक जिस और टाइम पे बात भी आ जाए जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, आप लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट और लेविश इफ्तार कर रहे हैं, प्लीज़ अपने बड़े बड़े दस्तरखानों और बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल्स की तस्वीरें सोशल मीडिया, फेसबुक और इन जगहों पे पोस्ट ना करें, खुद इंजॉय करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं खाएं, क्योंकि इस वक्त बहुत से वो लोग जो इससे पहले अफोर्ड कर सकते थे उनके हालात भी ख़राब हैं। तो प्लीज़, और वैसे भी अपने भी दस्तरखानों को ज़रा नॉर्मल ही रखें। पर वो हर किसी पे अपने पे है, हम बैठ के किसी को बिल्कुल ये एजुकेशन नहीं देने वाले, लेकिन यस यू आर वेरी राइट कि आपको ज्यादा इसको प्रोपेगेट ना करें, प्रोपेगेट करने की जरूरत नहीं है। एक तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इट इज वायरल ऑन सोशल मीडिया एंड एक्चुअली इट मेक्स सेंस एज वेल। ये लें जी, आगे डॉक्टर्स एज सुपर हीरोज।
आपको पता है कि बिल्कुल बाउइंग टू देम, क्योंकि इस वक्त अगर आप दुनिया में कोई कुछ कर रहा है ना, ऑनेस्टली ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रैक्टिकल टर्म्स में दोज आर द डॉक्टर्स। तो आपने किसी भी सुपर हीरो को कभी फैंटेसाइज किया हो, पीछे हल्क भी बेचारा झुका हुआ छत के साथ टच कर रहा है, सुपरमैन, आयरन मैन, अब आप किसी स्पाइडरमैन भी साइड पे नजर आ रहा है। मतलब ये तो ऑब्वियसली फिक्शनल चीजें हैं, लेकिन द रियल लाइफ हीरोज आर डॉक्टर्स एट द मोमेंट। अच्छा, साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स को चलें सलूट आप कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इनको इस वक्त पाकिस्तान में पर्टिकुलरली सलूट से ज़्यादा दुनिया भर में भी सूट की ज़रूरत है, वो जो प्रोटेक्टिव सूट होता है उसकी ज़रूरत है। शायरी आप करना स्टार्ट हो गए हैं रमज़ान में, क्या बात है? ये रोज़े में उतरती है, रोज़े में ये इस तरह, ओके, वेरी नाइस, आमद होती है रोज़े में। अच्छा जी, आपको बताएं जोक्स असाइड, लेकिन क्या हो रहा है, और डॉक्टर्स बेचारे ज़रा मुश्किल में भी हैं, और उनकी एक प्ली है जो हम ऑब्वियसली आपको भी सुनाएंगे। लॉकडाउन में आपको बताएं कि लॉकडाउन में तोसी के साथ इसी मज़ीद सख्त भी बनाना होगा, इसे मज़ीद सख्त बनाना होगा। इज्तिमात को ना रोका गया तो कोरोना को बेकाबू होने से कोई रोक ना पाएगा। डॉक्टर्स हो या नर्सेस सब दुआइयां दे रहे हैं। सिंध और पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी डॉक्टरों ने लॉकडाउन को अमली तौर पर नाफिज करने की अपील कर दी। डॉक्टर्स का कहना था कि मार्केट्स खुलने से सूरत हाल बदतर हो सकती है। किसी इस्लामी मुल्क का बता दीजिए मुझे, अदर देन पाकिस्तान, कि जहाँ के मसाजिद में नमाज़ें हो रही हो, तो फिर हमें भी करने की ज़रूरत है। वरना अगर नहीं है तो प्लीज़ हमें ये फ़ैसला करना है, और ये फ़ैसला बोझल दिल के साथ हमें करना पड़ेगा कि 4 हफ्ते कोई बड़ी चीज़ नहीं। हमें सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जितना भी हम लॉकडाउन करेंगे, जितना ही हम बाहर नहीं निकलेंगे, जितना ही हम एहतियात करेंगे, उतना ही हम इस बीमारी से बगैर किसी इलाज के बच सकते हैं। ऐसी हालत खुदा न खास्ता ना आ जाए कि फिर हमारे पास अस्पतालों में काम करने के लिए डॉक्टर भी न हो, नर्सेज भी न हो। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के हवाले से कराची प्रेस क्लब में ख़वातीन डॉक्टर्स ने भी एहतियात की अपील की। रोपणी डॉक्टर्स ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस की शरह में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हम भी किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है। हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। हमें मजबूर किया गया है कि हम लोगों के आगे हाथ बांधें। हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर बढ़ने को तैयार हैं। हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम खत्म हो गया जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं। थैंक यू। तो अगर आप सोच रहे हो ना कहीं बाहर से इफ्तारी लाने का या फिर कहीं इफ्तार पार्टी करने का अपने घर पे, तो ये देख लीजिएगा एक दफ़ा प्लीज। ये हाथ जोड़े, डॉक्टर्स भी हाथ जोड़े, हम भी हाथ जोड़े। इसको अगर जल्दी ख़त्म करना है, ऑफ कोर्स हम दुआ कर रहे हैं ना कि जल्दी ख़त्म हो। रमज़ान में हम सारों की दुआओं की कंसंट्रेशन इस चीज़ पे है, तो उसमें कुछ अमली तौर पे भी तो आपको करना है ना। दुआ तो करनी है, बहुत ज़्यादा दुआ करें और बहुत सख्त अमल दरामद करें। बिल्कुल अपने आप पे सख्ती डालने की भाई हमने निकलना ही है। दुआ भी उस वक्त इफेक्टिव होगी, कुछ मदद अपनी खुद भी करो, तो लिहाजा घर से नहीं निकलना। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के डॉक्टर्स का भी बिल्कुल यही कहना है कि लॉकडाउन वाहिद हल है। जरा सुन लें उनको। शहबाज गिल साहब ने अगर ऐसी बात की है तो मुझे इज्जत के साथ उसे मैं रिजेक्ट करता हूँ, रिग्रेट करता हूँ, और मैं उसे मशवरा देता हूँ कि आप ना गलत बयान दें इस वक्त, जिससे हेल्थ एम्प्लॉइज की जो एक जज्बा है उससे कोई ठेस पहुंचे। पूरे पाकिस्तान में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हम सब एक पेज पे हैं। ये कोई ड्रामा नहीं है। लॉकडाउन ही वाहिद हल है इस मसले का, कहीं भी ड्रामा नहीं हो रहा। गिल साहब को मैं बड़े इज्जत के साथ बताता हूं कि गिल साहब आप आंखें खोलें, हालात बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, इससे पहले सिंध और पंजाब में भी डॉक्टर्स ने हकीकी लॉकडाउन करने की अपील की है। नर्सों की एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि 15 रोज़ के लिए मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया जाए। हम बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन, डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी आप लोगों को किसी सूरत कबूल नहीं है, तो क्या हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता हुआ इस सारे सिलसिले के बाद? कोई आपकी इस इल्तिजा को लिटरली सजेशन क्या कोई संजीदा लेने को तैयार है? अनफॉर्चुनेटली लगता है ऐसा है
कि इस तरह के मतलब कंट्रोल नहीं है, दुकानें वैसे ही खुली है, रोड पे लोग घूम रहे हैं। अब रमज़ान आज से शुरू हो गया है, इसके बावजूद हमें देखना है कि कितना लोग एहतियात कर रहे हैं या हुकूमत कितना कामयाब होती है इस मर्ज़ को कम करने में। लेकिन अब तक हमसे इस सिलसिले में जो आपका सवाल है कि किसी ने रब्ता किया है, हमसे कोई ना पहले भी किसी ने रब्ता किया था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से किसी तरीके से हमसे मशावरत नहीं की जाती है, ना ही किसी तरह से हमें कोई नोटिफिकेशन किया जाता है कि कोई जो भी इक़दाम हुकूमत कर रही है हमें इन्फॉर्म भी करे। लिहाजा हम आपके तवस्सुस से हुकूमत से दोबारा कहते हैं कि ये ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे कि हमारे कोरोना के वायरस के जो मरीज़ हैं उसमें कमी हो जाए, मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ना आए। जब ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो मौत के इम्कान भी ज़्यादा हो जाएगा, मरीज़ ज़्यादा फिर इंतकाल भी करेंगे। हम आवाम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि रमज़ान के महीने में अपने घर में एक कमरा, कोई इबादत का कमरा बना लें, सब मिल के वहाँ इबादत करें, घर पे ही अफ्तार करें, कहीं और ना जाएं। और एक और बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुक्मरान से कि घर ये जो अफ्तार का जो अभी शेख रशीद साहब ने अफ्तार पार्टी शुरू कर दी है पहले दिन से, तो खुदारा ये ना करें। ये अफ्तार पार्टी की जो पैसे हैं वो डॉक्टर्स की जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें दे दें। लोगों को रमज़ान के लिए जो राशन पानी है उसके लिए खर्च कर दें। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी अपील के साथ साथ हम ये भी डाल देंगे कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई लफ्ज़ बन नहीं रहा। जहां आपको पता है कि मुल्क में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं, और आप दुनिया में देख लें, वी हैव कंपैरिजन्स अराउंड द वर्ल्ड, तो शर्म आनी चाहिए जो लोग इस किस्म की इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं और बाहर जाने का भी सोच भी रहे हैं। झमकट्टे ना लगाएं, चाहे वो राशन बांटने के लिए झमकट्टे लगा रहे हो आप या दैट नेगेट्स द होल पॉइंट। अच्छा डॉक्टर साहब, बल्कि आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात भी कही गई है कि कोरोना वायरस कंट्रोल से बाहर हुआ तो डॉक्टर्स शायद खुद काम छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एंड एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर्स क्यों आए जब आवाम ही नहीं बचा रही अपने आप को, तो डॉक्टर्स क्यों अपने आप को मार रहे हैं? लेकिन इस हद तक बात जाएगी, लगता है आपको? देखिए, इसकी ये बात इस तरह से है कि इस वक्त तकरीबन 300 से ज़्यादा ही डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और कुछ जो है वो सस्पेक्टेड भी हैं। आपको शायद पता भी है कि एक डॉक्टर आज जो कि मेरे ही शोबे के था, ENT के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद जो हैं वो अपनी जंग लड़ते हुए 2 हफ्ते से वेंटिलेटर पे थे और आज सुबह जो है वो इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें बहुत अफसोस है और हम उनके फैमिली के साथ बराबर के शरीक हैं उनके गम में। हम चाहते हैं कि जो लड़ाई है वो डॉक्टर्स वर्सेस कोरोना वायरस है, वो पैरामेडिक्स, नर्सेज वर्सेस कोरोना वायरस है। तो डॉक्टर ही इस बीमारी से लड़ रहे हैं तो इनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये मर्ज बढ़ता गया तो डॉक्टर्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा और जब डॉक्टर्स ही बीमार होते रहेंगे तो बहुत मजबूरी की हालत में वो जो डॉक्टर्स सेहतियाब हैं वो जब उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो यकीनन वो अपनी हिफाजत के तौर पे घर बैठेंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी फैमिली जो है वो मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद हमसे बात करने का। और अभी हम ज़रा और डॉक्टर से भी बात करेंगे, बिकॉज हम बड़ी अच्छी तरह इफेक्टिवली ये ड्रिल करना चाहते हैं बात कि डॉक्टर्स कितने परेशान हैं और जो इलाज करने वाला खुद परेशान हो जाए तो हमको तो परेशान होना ही चाहिए। फिर अभी हमें ज्वाइन किया एक्सपर्ट है डॉक्टर नेकद शाह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत तो आपकी बातों को ज़्यादा संजीदा नहीं ले रही है, लेकिन सिंध में सूबाई हुकूमत ने आपकी गुजारिशात किसी न किसी हद तक मानी हैं, तो आपके ख्याल में फ़र्क पड़ेगा? जी, सिंध हुकूमत अच्छे इक़दाम कर रही है, लेकिन हुकूमत के इक़दाम चाहे सिंध के हों या फेडरल के हों वो उसी वक्त मौसर होंगे जब हम सब साथ होंगे। सिर्फ मतलब ऑल्दो मना हुआ है इज्तिमा करने, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हुए हैं, लोग छतों पे कर रहे हैं, हर जगह मतलब
देखा ये गया है और आप लोगों के मीडिया से ही ये देखा है। तो इसीलिए मैं बार बार कम्युनिटी से गुजारिश कर रही हूँ कि गवर्नमेंट अपनी हदों पे जो है, पुलिस वाले भी खड़े किए हैं, सड़कें भी बंद की हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन तब भी आप निकले रोड पे तो आपको नहीं लगता कि ये किसी लॉकडाउन का वो है। ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों को सीरियसली लें अब। अच्छा डॉक्टर निकत, आपसे भी हम वही सवाल करेंगे। डॉक्टर कैसर से भी हमने पता किया था, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया था कि इज्तिमाई इबादात और कारोबार बंद करने वाली आपकी बातें जो हैं वो नहीं मानी जाती, और कोरोना कंट्रोल से बाहर अगर हो जाता है तो डॉक्टर शायद काम छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। तो आपको लग रहा है कि ये भी नौबत आ जाएगी? नहीं, डॉक्टर काम नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर तो हर लिहाज से काम करेंगे। बात ये हुई थी कि कुछ डॉक्टर्स जो एक्सपोज होते हैं, दो तरह की बातें होती हैं। एक तो जब एक्सपोज होते हैं तो उनके साथ जो टीम होती है, जिसने उनके साथ फॉर एग्जांपल राउंड किया है या ऑपरेशन थिएटर में प्रोसीजर किया है या कुछ, वो पूरी की पूरी टीम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में चली जाती है जब तक कि उनके टेस्ट नेगेटिव ना आए या जब तक कि वो सिम्टमलेस ना हो जाए। सो ये एक इंसान को, एक हॉस्पिटल में एक पैरामेडिक को या डॉक्टर को लगता है तो आगे पीछे 15-20 लोग, तो हमारा फोर्स एकदम से कम हो जाता है। नंबर 2, जो इन लोगों को लगता है और हम उनको कहते हैं आप घर चले जाओ, 14 दिन 15 दिन नहीं आना है आपने, तो उनके जो घर में माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं या बच्चे हैं, वो उनके पास नहीं जाना चाहते। उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो कहीं और चले जाएं इन 15 दिनों में। अगर हॉस्पिटल नहीं आए तो कहाँ जाएं? दूसरे लोगों को जैसे ना लगाएं, अपने घर वालों को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर निकत शाह। बेसिकली ये ना क्या कि डॉक्टर्स बीमार पड़ते रहेंगे तो जाहिर है वो क्वारंटीन में जाते रहेंगे, जब क्वारंटीन में डॉक्टर्स जाते रहेंगे तो फिर इलाज करने वाले कम हो जाएंगे। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और सेक्रेटरी जनरल नर्सेज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, डॉक्टर्स को तो लॉकडाउन में नरमियों पर एतराज़ात हैं, आप लोगों ने तो पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगाने की बात कर दी है, तो इस हद तक जाने की आप क्या समझते हैं, क्यों ज़रूरत है? देखिए जी, लॉकडाउन जो है वो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं कर पाए हैं। तो अब इस सूरत में कब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा? अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 8 मई तक, 7 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, तो कब तक इसको एक्सटेंड किया जाता रहेगा? इसका तरीका, बेहतरीन तरीका यही है कि आप आर्मी को तलब करें और कर्फ्यू लगा दें। एक सख्त किस्म का कर्फ्यू हो, मुकम्मल कर्फ्यू हो, पूरे मुल्क के अंदर 15 दिन के लिए कम से कम कर्फ्यू लगा दिया जाए, तो इंशाल्लाह हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। जब तक देखें लॉकडाउन जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बाज़ार खुले हुए हैं, ट्रैफिक चल रही है, सब्ज़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है, सब खुले हुए हैं, तो उनका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है हमें। इसलिए बेहतर यही है कि कर्फ्यू लगाया जाए, ताकि कर्फ्यू से जो है वो सारे शहर को, पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए 15 दिनों के लिए। लोगों का आपस में कांटेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से वायरस नहीं फैलेगा। और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि अगर 15 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया तो इंशाल्लाह हम कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का फ़हीम अब्बास साहब। और सारों के एक जैसे ही यकजा व्यूज़ से फ़हीम अब्बास साहब ने तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे कह दिया कि इतना हो जाना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि लिटरली कर्फ्यू ही लगा देना चाहिए। अब थोड़ा सा भी कोई इस बात मान जाइए तो क्या ही बात होगी कि जो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है उसको तो ऑब्जर्व करें, छोड़ें कर्फ्यू वगैरह बाकी चीज़ें, बट अभी जो एसओपीज़ हैं अपने ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। खुदारा आप अपना खुद ख्याल कर लेंगे ना तो खुद ही ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएगी। एहसास, दैट इज द ओनली एहसास। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या तैयारी होगी जी आपकी, आप हमें बताइए। वेलकम बैक। अच्छा जी, जल्दी से टाइम कम रह गया और अब्दुल्ला क्या चीज़ आप रोज ले आते हैं कुछ बताने के लिए? बताएं ना। आप लाए? मैं बिल्कुल नहीं लाई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस हर चीज़ ताख़ीर का शिकार हो रही है और बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स, ड्रामे और साउंड ट्रैक बनाने वाली कंपनियों ने अपनी शूटिंग्स और रिकॉर्डिंग्स कैंसिल कर दी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के उभरते हुए रॉक बैंड टकाटक इनका नाम है, पहले मैं टिकटॉक पढ़ने वाला था लेकिन इनका नाम है टकाटक। They couldn't come up with anything else. इन्होंने अपने रवा माह 2 गाने रिलीज कर दिए। भाई जिनको इस जॉनर का म्यूजिक पसंद है, आई एम श्योर उनको पसंद आया होगा। आई एम ऑल फॉर इट, क्रिएटिविटी एंड ऑल, एक्सेप्ट आई कुड नॉट टेल इफ दिस इज उर्दू और इंग्लिश। हाँ, मुझे भी अंग्रेजी गा रहे हैं। अंग्रेजी का था ये मेरा ख्याल है, पता नहीं मुझे, लेकिन वो टकाटक टकाटक खटाखट नहीं, टकाटक, सॉरी टकाटक सी टकाटक
टिकटॉक अलहदा है, कटाकट अलहदा है, टकाटक अलहदा है। What do you mean? कटाकट and टकाटक two different things? सेम डिश होती है। I didn't know that. ये बहुत अब्दुल्ला, you know कि अब ये 6 बजने वाले हैं, मेरा दिमाग घूम चुका है, इस किस्म की बातें कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आज पहला रोजा है। क्या दिखा रहे हैं? टकाटक। अच्छा जी, एक फुटेज है, लोग अपने आप को किस तरह बिजी कर रहे हैं, और ये जी है माउंट एवरेस्ट पे ये चल रहे हैं, इसने वर्चुअली, हाँ अब्दुल्ला पता है स्टॉप मोशन से हो रहा है, ये ज़मीन पे है एक्चुअली, और इसने अपना मैट्रेस इस तरह लगाया हुआ है दैट ही इज मेकिंग इट सीम के स्नो कवर्ड एवरेस्ट पे चढ़ गया, और ऊपर जाके वो हो दिल में तो इसको लग ही रहा होगा कि चढ़ गया। मैं ये हरकतें करूंगा ना, अम्मी ने मुझे घुसने नहीं देना दोबारा घर में। दिस इज बीइंग वेरी क्रिएटिव, ये स्टॉप मोशन में हो रहा है, ये एक एक सीन इसका। आप मेरी बात सुने, ये कौन हमारे घरों में कौन बर्दाश्त करेगा? हमारी माँ या बेगमात? पहले ही काम वालियाँ नहीं आ रही हैं। पहले ही काम पिछले वापस आ जाए। आपको पता है ना कि पिछले 2 हफ्तों से स्टे सेफ, स्टे होम, और ओके अच्छा आप लोगों को याद होगा ना, पिछले 2 हफ्तों से अब्दुल्ला की सुई उधर ही अड़ी हुई है कि अब्दुल्ला के घर डोमेस्टिक स्टाफ नहीं आ रहा, हम सारे मैनेज कर रहे हैं, इधर इतनी प्रॉब्लम्स हुई हुई है। क्या हुआ है भाई? वो काफी अब दिन हो गए ना, तो मुश्किल तो आ ही रही है। मुश्किल तो किसी को फील हो रही है। अपना रोजा इफ्तार कीजिए, इंशाल्लाह हम जो है हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। और आज आप अपने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना, वो सारे साथ बात कर सकते हैं। 8 कॉल्स एक साथ हो सकती हैं। या वी सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट इवनिंग। अल्लाह हाफिज़।